तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में अगर हमें सुधार करना है, हमें लॉस रिकवरी करनी है, तो कौन से टाइमिंग में ट्रेड करें, क्या ट्रेड करें और कितना प्रॉफिट बुक करें। ये 3 सवाल जो है ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। तो पहला सवाल जो है मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट में आंसर दिया था कि जो बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का वो होता है मॉर्निंग का समय। सिंपल रीज़न है कि मॉर्निंग का जो मोमेंटम है उसमें आपने जो भी है बुलिश है बेरिश है उसमें आपने पकड़ा, ठीक है। जैसे आज मार्केट खुला, थोड़ा सा गैप अप, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ओवरऑल जब मार्केट मॉर्निंग हाई को काटा तो उसके बाद आप बुलिश साइन लेके उसको चेस कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो आपको 5, 10, 15% अगर निकालना होता ऑप्शन बाइंग में आराम से निकलता। लेकिन अब पॉइंट ये है कि लोगों को संतुष्टि नहीं होती। मैंने अभी एक बंदे से बात की तो उससे मैंने पूछा कि कितने के लिए ट्रेड करते हो? सर वो तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा कितने में संतोष होता है? बोलता सर भूख तो बहुत है, संतोष तो होता ही नहीं मुझे। तो प्रॉब्लम यही है लोगों की कि लोगों को पता ही नहीं उन्हें कितना प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा मानना ये है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि ये ट्रेल करने के चक्कर में ही तो लोग सारे गवाए बैठे हैं। इन लोगों को 50%, 100% आ रहा था लेकिन बुक नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इनको लगा कि अब 100 का भी 200 होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपका टारगेट ही नहीं है, और यही वो लोग हैं जो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, क्योंकि जब टारगेट में आपका स्टॉप कोई लिमिट नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस में लिमिट लगाने की आदत कैसे आएगी? तो लिमिट लगाना अपने आप में एक बाउंड्री खींचना है। आपको ट्रेडर अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपकी बाउंड्रीज डिसाइडेड होनी चाहिए, जो कि लोग नहीं बताएंगे आपको। लोग बोलेंगे प्रॉफिट हो तो ट्रेल करो, स्टॉप लॉस हो तो काट दो, ठीक है। लेकिन आपको लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी दोनों साइड, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि ट्रेड क्या करें। अब अगर आपका लॉस ऑप्शन बाइंग में हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, पहली चीज है ऑप्शन बाइंग जब भी आप करो तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो थोड़ा बड़ा रखो। मतलब मेरा कहना है एट द मनी में ट्रेड करो। लोग एट द मनी में ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है यार 20 रुपीज का प्रीमियम 1 लाख रुपए में कितना आ जाएगा? 5000 क्वांटिटी, ठीक है। 20 रुपीज का 100 रुपीज का कितना आएगा? 1000 क्वांटिटी। उनको क्या लगता है कि 5000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी में ये 20 अगर 200 चला गया तो बहुत पैसे बन जाएंगे। वो लोग पैसे में सोच रहे हैं, परसेंटेज में नहीं सोच रहे। आपको ये नहीं पता कि अगर ये 20 200 जाएगा तो वो 100 भी 500 जाएगा। मैं नहीं कह रहा परसेंटेज टर्म्स में उतना ही बनेगा, ये ज्यादा देगा क्योंकि रिस्क ज्यादा है, लेकिन लॉस भी कम होगा। तो आप जो है प्रोबेबल, आपका दुख है लॉस, लेकिन आप खेल रहे हैं सुख के लिए, ग्रीड के लिए, कैसीनो जैसा खेलना चाहते हैं, 20 रुपए का 200 चाहिए। तो ये गलती है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आजकल फिन निफ्टी में बहुत वाइल्ड मूव होते हैं, 2 रुपए का 80 रुपए चला जाता है, भारी हल्ला मचा हुआ है। अब ये आदत बिगाड़ रहा है लोगों की कि 2 का 80 चला गया, 10 रुपए का 200 चला गया, ये सब चीजें हो रही है। अब इसी में कुछ लोग बनाएंगे कुछ दिन और 6 महीने बाद बर्बाद हुए मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज इजी पैसे बनाने वाली मशीन है ना, वो कुछ ही दिन चलती है, फिर उसके बाद आपकी घर जमीन सब बेच देगा वो। तो मेरा मानना है कि अपनी आदतें अच्छी बनाना ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आदतों पे फोकस नहीं करते। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो क्या ट्रेड करें? निफ्टी भी करें, बैंक निफ्टी भी करें, फिर निफ्टी भी करें, लेकिन प्रीमियम जो बाय कर रहे हैं आप, वो एट द मनी प्रीमियम बाय करिए। और जो आप सेल करते हैं, तो सेल जब करना है तो आपको कम से कम 1%, कम से कम 1% दूर का जो ऑप्शन है आउट ऑफ मनी, उसको सेल करिए। मतलब सपोज बैंक निफ्टी 44,000 पे है तो 44,500 का कॉल और 43,500 का पुट में बेचूंगा, क्योंकि मुझे वहां सेफ्टी चाहिए, मुझे कंसिस्टेंट पैसा चाहिए ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन मुझे अपनी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। और लॉस की लिमिट, कई लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। देखिए ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेरे हिसाब से 1 to 1.5 होना चाहिए मिनिमम। तो अब अगर आप 100% के लिए वेट करते हो तो 35-40% तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप बोलते हो 20% मेरा स्टॉप लॉस है, 100% to 100% मेरा टारगेट है, जो कि अगेन फीजिबल नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर 20% का आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो 50% 70% में आपको निकल ही जाना है, जो कि मैं बहुत ज्यादा टारगेट बोल रहा हूँ। अब कितनी ट्रेड करनी है एक दिन में? एक दिन में 1, 2, 3, 4 ट्रेड आप कर सकते हो। ट्रेड का मतलब है ट्रेड, मैंने ये ट्रेड पंच किया। ट्रेड में हो सकता है आपकी बहुत हैवी क्वांटिटी होती हो तो मल्टीपल ऑर्डर्स होते हो, ये हो सकता है। लेकिन ट्रेड जो है दिन की 2 या 3, क्योंकि एक मॉर्निंग टाइम में आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, एक यूरोप के टाइम पे मिल जाएगी, एक क्लोजिंग में मिल जाएगी, तो आपको 2-3 ट्रेड मिल सकती है। लेकिन जो मेरा तरीका था वो था दिन की 1 ट्रेड करना, उसके बाद बंद कर देना। तो इस तरीके से भी आप सस्टेन कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि दिन की 3 ट्रेड 4 ट्रेड करना और चारों ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसा है कि आप हवा में तीर चला रहे हो और सारे तीर में चिड़िया मरनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है, ये क्वेश्चंस आपके क्लियर है। अगले वीडियो में फिर और सारे पॉइंट्स यहाँ पे लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप नए हैं ट्रेडर, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, क्या लेना है, क्या बेचना है, तो हमारा एसटीएल का कोर्स है, उसका लिंक पिन कमेंट में मैंने दे दिया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जितना कोर्स की फीस है उतना आपका लॉस हर हफ्ते 4 बार होता होगा। तो कभी तो सीखना पड़ेगा ना। कई लोग बोलेंगे मार्केट को मैं फीस देना चाहता हूँ, मार्केट इतनी फीस लेगा कि आपका घर बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी, सारी सेविंग उड़ जाएगी। तो फीस की कोई लिमिट नहीं है, मार्केट कितना लेता है। मैंने ये गलती की, मैं चाहता हूँ आप गलती ना करें। हमारे टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, आज के समय में आप सीख सकते हो। अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, मेरे सीखना चाहते हो, तो वीडियो के पिन कमेंट को और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।